आज मैं आपको एक थ्रिलर मूवी जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी जिसका नाम 1PR है उसे एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो हमारे इस चैनल मूवी शो टाइम हिंदी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की सैरा को देखते हैं जो शहर चाहती है अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करने। सैरा अपनी परेशानी से भरे पास्ट की वजह से अकेले रहने का डिसाइड करती है, इसलिए वो एक अपार्टमेंट सर्च कर रही होती है ताकि वो वहाँ अकेले रह सके। हम देख सकते हैं कि जिस अपार्टमेंट में सैरा इन्वेस्टिगेट करने गई होती है वहाँ के आसपास का वातावरण यानी पड़ोस का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था और आसपास के लोग काफ़ी फ्रेंडली भी थे। वहाँ पे जो लोग नए रहने के लिए आते थे उनका स्वागत करने के लिए एक गेट टुगेदर इवेंट भी रखा जाता था और इस गेट टुगेदर इवेंट का मैनेजर जेरी था, जो जब सैरा अंदर जाती है तो जेरी उसे ग्रीट करता है। जेरी उसे पहले कहता है कि आप जाकर के चेक कर लीजिए कि अगर आपको इस अपार्टमेंट में रहना है तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं अंदर। उसी टाइम सैरा अपार्टमेंट के वॉल्स पर भी बहुत अजीब निशाने देखती है, तो सैरा सब तरफ देख लेती है और वापस से मैनेजर से बात करती है और कहती है कि वो एक कंफर्टेबल प्लेस की खोज में है ताकि वो अपनी न्यू लाइफ अच्छे से स्टार्ट कर सके। जेरी तब सैरा से कहता है कि यहाँ पे कोई पेट्स नहीं रखना है और कोई भी स्मोकिंग भी यहाँ अलाउड नहीं है, और तभी सैरा उसे कहती है कि उसके पास कोई पेट्स नहीं है। इवनिंग में सीन शिफ्ट होता है एक मोटल की तरफ जहाँ सैरा अभी टेम्पररी रुकी हुई है। हम वहाँ देख सकते हैं कि उसने एक्चुअली मैनेजर से झूठ बोला है, उसके पास एक्चुअली एक पेट कैट है। उसके बाद ही उसे कॉल आता है और हमें पता चलता है कि उसके डैड ने कॉल किया है, जो कि उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार वो घर कब आएगी। वो उनसे कहती है कि वो भी यहीं रुकेगी और घर नहीं आ सकेगी क्योंकि वो अभी एक टेम्पररी एम्प्लॉय की तरह यहाँ काम कर रही है। हम उनके बातचीत से ये देख सकते हैं कि सैरा और उसके फादर का रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके बीच में जरूर कोई मनमुटाव है। अगले दिन सैरा, जिसने अभी अभी काम स्टार्ट किया है ऑफिस में, वो अपनी कलीग लीसा से मिलती है और उसी टाइम एक फ़ोन कॉल से उसे पता चलता है कि सैरा को चूज़ किया गया है उसी अपार्टमेंट के लिए जहाँ वो अभी गई थी। सैरा उसके बाद अपना पैकिंग करती है और तुरंत अपने न्यू अपार्टमेंट में जाती है और तो और वो अपनी कैट को भी ले जाती है सीक्रेटली एक क्लोथ से कवर करके। वहाँ वो एक गुड लुकिंग आदमी जिसका नाम ब्रायन है वो उससे मिलती है, जो उसके अपार्टमेंट के जस्ट बगल में ही रहता था। उस दिन सैरा को बाकी सारे लोगों से भी मिलवाया जाता है उस अपार्टमेंट के। एक बूढ़ी औरत मिस स्टैनहोप उसे एक डॉक्टर एस्थर से मिलवाती है। वहाँ पे सारे लोग बहुत फ्रेंडली लग रहे होते हैं, इंक्लूडिंग जेरी जो खुद भी वहाँ रहता था सबके साथ। हाउएवर हम एक चश्मे वाले आदमी को भी देखते हैं जो काफ़ी अजीब लग रहा था, उसका नाम लेस्टर होता है। वो सैरा के पास जाके उसे एक बुक द पावर ऑफ कम्युनिटी उसे देता है। वो उसे कहता है कि ये बुक उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, पर सैरा बुक लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। उसी रात सैरा सो नहीं पा रही होती है क्योंकि जो मेडिसिन वो लेती थी वो ख़त्म हो चुकी थी और डॉक्टर को उसके मेडिसिन को पहले ऑर्डर करना था तभी उसे मिलेंगे। सैरा अभी कैसे भी करके सोने की कोशिश करती है पर उसे कहीं से बहुत शोर की आवाज़ आ रही होती है। नॉइज़ की वजह से वो और सो नहीं पा रही थी। नेक्स्ट डे सैरा फिर से अपने बाकी बिलोंगिंग्स को ला रही होती है, तभी ब्रायन उसकी मदद करता है सारे सामान को अंदर लाने में। वो उसके मैट्रेसेस को उसके रूम के अंदर तक छोड़ने का भी कहता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे कैट का ना पता चल जाए। अब लगभग सारी रातें सैरा नॉइज़ से परेशान हो जाती है, तभी एक दिन उसे खुद के ही अपार्टमेंट से कुछ नॉइज़ आती है। वो अब पता करती है तो उसे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला मिलता है। उसके बाद वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके फिर से सोने की कोशिश करती है पर नॉइज़ की वजह से बिल्कुल भी नहीं सो पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग सैरा काफ़ी परेशान थी कम नींद की वजह से। तभी एक लेटर उसके अपार्टमेंट के डोर से उसे मिलता है और उस लेटर से उसे पता चलता है कि एक वार्निंग लेटर है क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा था पेट रखकर। तभी सैरा डाउट में थी कि आखिरकार किसी को कैसे पता चला कि उसने पेट रखा हुआ है, और वो बाहर जाती है देखने के लिए कि आखिर ये लेटर किसने दिया है। पर वो देखती है कि बाहर जाके कि ये सारे लोग तो काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो ये लोग तो ऐसा लेटर उसे नहीं भेज सकते। पर सेम कॉरिडोर पे वो लेस्टर को देखती है जो उसे ही डाउट में देख रहा था। जब सैरा उसे बुलाती है तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और तभी ब्रायन अपने रूम से बाहर आ जाता है। ब्रायन उसे आज रात की डिनर पार्टी जो उसके घर में थी उसमें ज्वाइन करने के लिए कहता है और सैरा उसे हाँ कर देती है। ब्रायन उससे बताता है कि बाकी सारे अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स भी उसके इस पार्टी में आने वाले हैं, तो सैरा भी उसे हाँ कर देती है। सीन फिर शिफ्ट होता है सैरा के ऑफिस में जहां उसे अपने बॉस से काफ़ी काम मिलता है। उसकी स्लीप भी पूरी नहीं हो पा रही थी पर काम तो उसे करना ही पड़ रहा था। लीजा भी बाद में सैरा के साथ उसके अपार्टमेंट में जाती है और तभी सैरा को कॉरिडोर में याद आता है कि ब्रायन ने तो आज उसे डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया था। तभी ब्रायन निकल कर उसे पार्टी में आने के लिए कहता है पर सैरा उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो अभी बहुत थक गई थी और वो बस आराम करना चाहती थी। वो उसे किसी और दिन उसके पार्टी में आने का कहती है।
तभी हम देखते हैं कि सैरा और उसके फादर के रिलेशन के बारे में बात कर रही होती हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हमें पता चलता है कि उसके फादर का अफेयर हुआ करता था खुद की मदर के साथ, और साथ साथ डेली होने वाले शोर शराबे से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, जिससे उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। और उसे वो अननोन लेटर से भी परेशानी हो रही थी जो उसे सुबह मिला था। लीसा सैरा को तभी कहती है कि उसे किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तभी उसी रात सैरा एक आवाज़ और स्मोकिंग की स्मेल से उठ जाती है, जो कि उसी के कमरे में से आ रहा था। तो वो चेक करती है तो फिर से उसे एक धमकी से भरा खत उसे ओवन के ऊपर से मिलता है। उसी समय एक बहुत ही घटिया घटना होती है और हमें पता चलता है कि वो धुआं स्मोकिंग का नहीं बल्कि कैट से आ रहा था, जिसे किसी ने ओवन में डालकर जलाकर मार डाला था। सैरा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने ये क्या देख लिया, और तभी उसे पीछे से कोई खींच लेता है। वो रहस्यमयी आदमी उसे तुरंत चेयर से बांध देता है। इस समय सैरा शक करती है कि यह आदमी लेस्टर है और वो उससे भीख मांगती है कि वो उसे छोड़ दे, पर यह आदमी तो ब्रायन निकलता है, जो हमेशा उसके साथ बहुत काइंड और केयरिंग था। सैरा ये देखकर हैरान हो जाती है और तभी ब्रायन उसे एक एनेस्थेटिक से इंजेक्शन देने ही वाला था, पर सैरा चेयर तोड़ के भागती है। वो फिर हेल्प के लिए चिल्लाती है और डॉक्टर एस्थर से कॉरिडोर में मिलती है। पहले तो सैरा रिलीव हो जाती है कि शायद वो बच जाएगी, पर बाद में हमें पता चलता है कि डॉक्टर एस्थर भी इन सब में मिली हुई है। सैरा को फिर एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे बाकी अपार्टमेंट के निवासी भी मौजूद थे। हमें पता चलता है कि ये तो बहुत पहले ही उसी डिनर पार्टी में सैरा के साथ हो जाता। अब बिना टाइम वेस्ट किए सैरा को एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन ब्रायन देता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक रूम में उठती है जहाँ पे एक विंडो था, पर वो लकड़ी से कवर्ड था। तभी सैरा रियलाइज करती है कि उसे लॉक कर दिया गया है, तो वो चिल्लाती है हेल्प के लिए, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ ब्रायन और जेरी आते हैं। तभी ब्रायन आके सैरा को वॉल की तरफ फेस करने का बोलता है और वहाँ अपने हाथ को भी रखने का बोलता है। जेरी सैरा से कहता है कि कोई भी उसके बारे में खबर भी नहीं लेगा, लीसा भी नहीं, क्योंकि अब उन लोगों ने सैरा के ही फ़ोन से उसे फेक मैसेज कर दिया है कि वो हॉलीडे पे चली गई है और वो बहुत खुश है वहाँ पे। पहले तो सैरा उनके ऑर्डर को मना कर देती है, और तभी जेरी लेस्टर को बाहर से कॉल करता है और उसे दिखाने को कहता है कि अगर वो उनका ऑर्डर फॉलो नहीं करेगी तो वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेस्टर भी अपने बॉडी के घाव दिखाता है, जिससे सैरा डर जाती है और फाइनली उनके ऑर्डर को फॉलो करती है। उसे वॉल पकड़ के वैसे ही पोजीशन में नीचे झुककर खड़ा होना होगा जैसा उन्होंने कहा है, और वह तभी करेगी जब रेड लाइट ऑफ हो। सैरा उसी पोजीशन में रहती है, पर काफ़ी टाइम बाद थक के वो नीचे गिर जाती है, जबकि रेड लाइट अभी ऑफ भी नहीं हुई थी। तभी सीसीटीवी पे सब कुछ कैप्चर हो रहा था और जेरी और ब्रायन तभी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग सैरा को पनिश करने के लिए उसके हाथ को कांटी से वॉल पे मार देते हैं। सैरा बहुत दर्द में थी और तभी उसे वॉल पे वही सारे पैचेस दिखाई देते हैं जो स्टार्टिंग में उसने वॉल पे नोटिस किए थे। सैरा बहुत थक जाती है वैसे खड़े खड़े, और उसे अब भ्रम होता है जिसमें उसके फादर आते हैं और उसे अपना हाथ नेल से हटाने का बोलते हैं। सैरा सोचती है कि उसके फादर सही में उसे बचाने आए हैं, पर उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। ब्रायन एंड जेरी रूम में आते हैं और ऐसा माना जाता है कि सैरा ने ट्रायल पास कर लिया है। अब उसके बाद सैरा के घाव को ट्रीट किया जाता है। अब उस घटना के बाद सारे निवासी उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। बाकी रेजिडेंट्स भी उसे अपना हाथ दिखाते हैं, उनके हाथों में भी सैरा की तरह स्कार्स थे। उसके बाद जेरी और ब्रायन सैरा का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें वो लोग एक लाई डिटेक्टर का भी यूज़ करेंगे। इस समय वो लोग सैरा से उसके पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। जेरी तभी कहता है कि खुलापन जो है उनकी कम्युनिटी का फाउंडेशन है, और अगर कोई सीक्रेट छुपाता है तो उससे केवल लड़ाई झगड़ा ही हो सकता है। सैरा को फिर एक किताब दी जाती है जिसका नाम पावर ऑफ कम्युनिटी था, और इसी किताब को लेस्टर भी उससे पहले ही दे रहा था। वो इस कम्युनिटी के बारे में और सीखती है और समझती है कि आखिर कम्युनिटी का उद्देश्य क्या है। उनका पर्पस है एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जो सबसे अलग है, जिसका ग्रेटर एम्फेसिस सोशल हार्मनी पर है। उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू होता है और उसे 4 फाउंडेशंस जो होते हैं कम्युनिटी के उसे बताने को कहा जाता है, और सैरा कॉन्फिडेंटली आंसर करती है सेल्फिशनेस, ओपननेस, एक्सेप्टेंस और सिक्योरिटी। वो फाइनली सैरा से पूछते हैं कि क्या वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहेगी, और वो हाँ कहती है, पर लाई डिटेक्टर टेस्ट पे पता चलता है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। उसे फिर एक और मौका मिलता है कम्युनिटी के बारे में जानने का, तो इसलिए उसे एक क्लासरूम में ले जाया जाता है जहां बच्चे कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं वीडियो टेप के द्वारा। रिकॉर्डेड टेप के द्वारा वो एक आदमी चार्ल्स एलएसपी को देखती है, जिनका इंटरव्यू हो रहा होता है उस वीडियो में। यही वो आदमी है जिसने कम्युनिटी को क्रिएट किया है अपने क्लेवर आइडियाज से प्लस कुछ डरावने मेथड से। सैरा धीरे धीरे 4 फाउंडेशनल क्वालिटीज़ जो हैं कम्युनिटी के उनको समझती है। इन्हीं 4 फाउंडेशन से उनकी कम्युनिटी लोनलीनेस, पॉवर्टी और डर से दूर रहती है। सैरा को इसके बाद मान लिया जाता है कि वो अब कम्युनिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी है, इसलिए उसे एक रूम में ले जाया जाता है जो कि एक मॉनिटरिंग रूम है।
वो लोग सारे रेसिडेंट्स की एक्टिविटीज़ को वहाँ से देख रहे होते हैं, उन्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि उन्हें सैरा के पेट के बारे में कैसे पता चला होगा। वो जब सब पे सीसीटीवी से नज़र रख रहे होते हैं तो ये भी पता चलता है सैरा को कि उनके पीछे भी सीसीटीवी है। सैरा उनसे पूछती है कि आखिर कौन उन्हें देख रहा है, पर ब्रायन कहता है कि हमें ये सब से मतलब नहीं होना चाहिए और उसे दोबारा मॉनिटर स्क्रीन पे नज़र रखने को कहता है। मॉनिटर स्क्रीन पे वो मिस स्टैनहोप को देखती है, जिनकी तबीयत बिगड़ने से वो नीचे गिर जाती हैं। सैरा ब्रायन को इन्फॉर्म करती है उन्हें मदद देने का, मिस स्टैनहोप को। एज अ रिजल्ट उसे तारीफें मिलती हैं अपने काम को बखूबी से निभाने की। इस मोमेंट पे सारे रेजिडेंट्स अपार्टमेंट के मिस स्टैनहोप के पास आते हैं उनसे मिलने। ब्रायन तब मिस स्टैनहोप को उनके सारे कंट्रीब्यूशंस जो उन्होंने इस कम्युनिटी के लिए किया है, जब से वो एज अ रेजिडेंट इन्होंने ज्वाइन किया है, उनके सारे कंट्रीब्यूशंस को बताता है। सबसे पहले सब कुछ नॉर्मल लग रहा था अंटिल वो कुछ ऐसा कहता है जो कि फेयरवेल वर्ड्स की तरह लग रहा था। सैरा पैनिक करती है जब वो देखती है कि गैस ट्यूब प्रिपेयर किया जा रहा है। ब्रायन तब कहता है कि मिस स्टैनहोप मानती हैं कि वो अब इस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी क्योंकि अब वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। मिस स्टैनहोप इसे एक्सेप्ट करती हैं और ऐसा एक्ट करती हैं जैसे उन्हें पता था कि ये सब होना ही है। तभी उनके हेड को ब्लैक प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है और एक पॉइजन गैस को उन्हें इनहेल करवा दिया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो मर जाती हैं तब ब्रायन अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है जो उसने अपने पहले दिन कम्युनिटी को ज्वाइन करके किया था। ब्रायन उसे बताता है सैरा को कि इस कम्युनिटी ने उसकी काफ़ी हेल्प की है। अब सैरा फाइनली इस कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद उसे कोर्टयार्ड में ले जाया जाता है जहां बाकी रेसिडेंट्स भी होते हैं सैरा के वेलकम के लिए, और तभी सैरा के कान के पीछे भी हॉट आयरन से मार्क कर दिया जाता है ताकि वो फाइनली इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। उसके बाद ब्रायन पॉइंट आउट करके दिखाता है कि सबके कान के पीछे ये साइन है। उनके सेलिब्रेशन के दौरान सैरा सरप्राइज हो जाती है कि लेस्टर के साथ उसकी एंगेजमेंट होगी, क्योंकि लेस्टर एक अकेला आदमी है जिसे उसकी वाइफ ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। एज अ रिजल्ट सैरा के पास कोई और चॉइस नहीं थी। फाइनली उसे उसके साथ शादी करनी पड़ती है और उसे ज़बरदस्ती लेस्टर को किस करना पड़ा था। सो नाउ जस्ट लाइक न्यूली मैरिड कपल, लेस्टर सैरा को अपने अपार्टमेंट में लाता है और सैरा को यह भी बताया जाता है कि उसका पुराना अपार्टमेंट अब उसका नहीं रहा, वो अब एक न्यू कैंडिडेट के लिए है। तभी जेरी उनके कमरे में आता है और वो कहता है कि बहुत ट्रबल हो गई है क्योंकि सैरा के फादर उससे मिलने के लिए आए हैं, हमें ऐसा मॉनिटर से पता चला है। तभी जेरी सैरा को कहता है कि उसे अपने फादर को यहाँ से वापस भेजना होगा, नहीं तो हम उसके फादर को मार डालेंगे। सैरा अपने फादर को काफ़ी लंबे समय के बाद देखती है, पर उसे ज़बरदस्ती अपने फादर से रूडली बात करना पड़ता है, जिसके कारण उसके फादर वहाँ से चले जाएं और वापस वहाँ पे ना आए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो लोग उसके फादर को मार डालेंगे। तभी इतने अपमान के बाद वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो अब उसके पास वापस नहीं आएंगे। उसके बाद लेस्टर सैरा को फिर से रूम में लाता है और वो उसे अपनी माँ का सिलाई मशीन दिखाता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो अपनी माँ को भी याद करता है और साथ में ये कहता है कि उसने यहाँ से भागने के बारे में भी बहुत सोचा, पर उन्हें ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करवाया गया कि उनकी लाइफ अब यही है। तो जैसे जैसे दिन बीतता है सैरा कम्युनिटी के साथ और मिलजुल जाती है, अंटिल वन डे जब ये कल्ट कुछ और नए कैंडिडेट्स को सर्च करता है अनऑक्यूपाइड अपार्टमेंट को भरने के लिए। इस समय सैरा देखती है कि लीज़ा ने भी एक खाली अपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है और लीज़ा काफ़ी एक्साइटेड है वहाँ पे रहने के लिए। तो जब लीज़ा वहाँ पे रहने के लिए आ जाती है, इस समय वो लोग अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं उसके साथ, जो सब कुछ उन्होंने सैरा के साथ किया था। और सैरा को पता था कि आखिरकार उन्होंने उसे इस कम्युनिटी में शामिल करने के लिए कितना टॉर्चर किया था। उसे ये भी बाद में मॉनिटरिंग के द्वारा पता चलता है कि जो नॉइजेस वो रात में सुनती थी वो तो जस्ट फेक नॉइजेस था, उसे स्ट्रेस्ड और अनकंफर्टेबल बनाने के लिए। वो लोग तो लीज़ा को उसके पहले वाले एम्प्टी और सेल्फिश लाइफ से अलग करने की भी कोशिश करते हैं। हाउएवर सैरा उन्हें याद दिलाती है कि लीज़ा एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो डेफिनेटली फाइट बैक करेगी। और सैरा बिल्कुल सच कह रही थी। जैसे ही वो लोग लीज़ा को पकड़ने ही वाले थे उस रूम में, वैसे ही वो ब्रायन के कान काट लेती है। इसलिए सैरा को भेजा जाता है उसे शांत करने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि लीज़ा फाइट बैक कंटिन्यू कर रही थी, तो इसलिए उसे पनिश किया जाएगा उसके ईयर होल को स्क्रू ड्राइवर से स्टैब करके। इसी समय सैरा को स्क्रू ड्राइवर पकड़ने का ऑर्डर मिलता है। जब जेरी स्क्रू ड्राइवर से हिट करने ही वाला था तब सैरा अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाती अपने फ्रेंड के लिए और जेरी को ही स्क्रू ड्राइवर से नेक पर मारती है। उसके बाद सैरा और लीज़ा रूम से भागते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जेरी जो अभी भी जिंदा था वो लीज़ा को शूट कर देता है। सैरा तभी अपने फ्रेंड को शूट होता हुआ देख वो तुरंत जेरी पर अटैक करती है और उसे स्टैब करती है तब तक जब तक कि वो मर नहीं जाता। उस समय वो जेरी के भी कान के पीछे और साथ में उसके हाथ में वो वही निशान नोटिस करती है।
उसके बाद उससे गन लेकर के वो भागती है और तभी एक अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है जो इंडिकेट करता है कि कुछ ख़राब हो रहा है। सारे निवासी बाहर आ जाते हैं और सारा को सराउंड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ब्रायन। ब्रायन सारा को अपने झूठ से मनाने की कोशिश करता है पर सारा उसे इमीडिएटली शूट कर देती है। सारा तुरंत एंट्रेंस डोर की तरफ भागती है पर तभी वो पकड़ी जाती है और लेस्टर उसका गन सीज कर लेता है। सरप्राइजिंगली लेस्टर उस आदमी को शूट कर देता है जो सारा को पकड़ा था और वो उसे भागने के लिए बोलता है। मीनवाइल लेस्टर उन सारे रेजिडेंट्स को सारा को पकड़ने से रोकता है और गन से अपनी लाइफ ले लेता है। सारा ये सब देख करके दंग रह जाती है क्योंकि जिससे वो डर रही थी फाइनली उसी ने उसकी लाइफ बचाई थी। वो खून में कवर थी और स्ट्रीट पे भागती है। सारा तभी रुक जाती है जब वो एक बोर्ड देखती है एक लोगों के साथ जो काफ़ी सिमिलर था प्रीवियस कम्युनिटी से। बस कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी जब सेम अलार्म की आवाज़ हर बिल्डिंग से आ रही थी। तभी सारा रियलाइज़ करती है कि कम्युनिटी केवल उसी अपार्टमेंट तक नहीं थी बल्कि सारे ब्लॉक्स चार्ल्स एलएसबी के इस आइडियल कम्युनिटी वाले सिक आइडियाज से प्रभावित थे। और तो और सीसीटीवी कैमरास जो कि हर जगह लगे हुए थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि कोई ना कोई उन्हें ज़रूर देख रहा है। अंत में सारा पागलों की तरह हंसती है क्योंकि वो रियलाइज़ कर रही थी कि वो अब वो पुरानी वाली सारा नहीं रही और फाइनली वो वहाँ से भाग जाती है और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में थी जो दूसरे लोगों को अपनी कम्युनिटी में शामिल करते थे उन्हें टॉर्चर करके। तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पहुंचाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।